एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो दोस्तों, हमारा ये लर्निंग डिज़ाइन 20 है। ठीक है, बाबा साहब अम्बेडकर एजुकेशनल यूनिवर्सिटी की ओर से हमें 60 लर्निंग डिज़ाइन करने होते हैं। तो 19 लर्निंग डिज़ाइन हमने कंप्लीट कर लिया है। ये हमारा 20th नंबर लर्निंग डिज़ाइन है। तो यहाँ पर देखिए, स्टार्ट करेंगे हम नेम ऑफ़ द स्कूल से, क्लास, ड्यूरेशन, डेट, नेम ऑफ़ द ट्रेनी टीचर। ठीक है, सब्जेक्ट, लेसन यूनिट एंड सब यूनिट। तो पहला सब यूनिट हमारा हो चुका है, आज हमारा दूसरा सब यूनिट होगा। ठीक है, ब्लूम्स टेक्सोनोमी के आधार पे जो हमारे 6 लर्निंग गोल्स होते हैं वो हमें कवर करना है। तो पहला है रिमेंबरिंग, अंडरस्टैंडिंग, आप यहाँ देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अप्लाइंग, एनालाइजिंग, इवेल्युएटिंग एंड क्रिएटिंग। ठीक, इसको आपको यहाँ पर मेंशन करना होता है और लिखना होता है इसके बारे में। उसके बाद एनालाइज लर्नर्स एंड द कॉन्टेक्स्ट। यहाँ पर हमें क्या करना है, चैप्टर से रिलेटेड बच्चे के प्रीवियस नॉलेज को जानने के लिए कुछ क्वेश्चंस करने होते हैं, वो हमने यहाँ लिखा है। उसके बाद देखिए, डेवलप एंड सेलेक्ट लर्निंग मटेरियल्स, मतलब चैप्टर को पढ़ाने के लिए टीचर्स जिन भी मटेरियल्स का यूज़ करते हैं वो सब यहाँ पर मेंशन करना होता है, जैसे कि टेक्स्ट बुक, जनरल एड्स, डिक्शनरी, चार्ट, मॉडल। ठीक है, ये सब यहाँ पर आप मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद देखिए, लर्निंग स्ट्रैटेजीज़, मतलब जो हमने सब यूनिट 2 लिया है उसमें जो ब्रीफ समरी है वो हमने लर्निंग एरिया में लिखा है उस स्टैंजा का, और रिलेटेड स्ट्रैटेजीज़ यहाँ हमने लिखा है कि टीचर उस स्टैंजा को कैसे पढ़ाएंगे, वो हमने रिलेटेड स्ट्रैटेजीज़ में मेंशन किया है। ठीक है, तो आप यहाँ देख सकते हैं। उसके बाद देखिए, यूज़ ऑफ ब्लैक बोर्ड। यूज़ ऑफ ब्लैक बोर्ड तो हमें लिखना ही होगा, क्योंकि जो भी डिफ़िकल्ट वर्ड होते हैं वो टीचर कहाँ लिखते हैं, ब्लैक बोर्ड में लिखते हैं। ठीक है, तो वो हमें यहाँ पर मेंशन करना है। ठीक, उसके बाद यूज़ ऑफ इंस्ट्रक्शनल मटेरियल, मैंने TLM यूज़ किया था तो मैंने यहाँ TLM का इमेज लगा दिया है। ठीक है, चैप्टर से रिलेटेड। अगर आपने मॉडल यूज़ किया है तो आप मॉडल का भी इमेज लगा सकते हो। ठीक है, उसके बाद देखिए, साइलेंट रीडिंग बाय द स्टूडेंट्स, बच्चे क्या करते हैं, साइलेंटली पढ़ते हैं चैप्टर्स, वो भी हमने यहाँ पर मेंशन किया है। इंटरेक्टिव क्वेश्चन आंसर स्ट्रेटजीज़, बच्चे क्या करते हैं, जब चैप्टर पढ़ा लिया जाता है तो बच्चे के साथ हम क्या करते हैं, इंटरेक्टिव क्वेश्चन आंसर करते हैं, ताकि हमें पता चले कि बच्चों को कितना क्वेश्चन आंसर समझ में आया है, मतलब कि कितना उनको चैप्टर समझ में आया है। इसके लिए हम क्वेश्चन आंसर उनसे करते हैं। ठीक, उसके बाद फिर से है कोई दूसरा उसमें होगा जो हमने स्टैंजा लिया है, तो दूसरे स्टैंजा का यहाँ पर ब्रीफ समरी है और टीचर उसको कैसे पढ़ाएंगे वो हमने यहाँ मेंशन किया है। ठीक, इसमें भी यूज़ ऑफ डिक्शनरी आएगा, यूज़ ऑफ ब्लैक बोर्ड आएगा। यहाँ पर देखिए, हमने वर्ड मीनिंग जो भी हार्ड वर्ड है उसका हमने मीनिंग यहाँ पर लिखा है। इंडिविजुअल एक्टिविटी बाय स्टूडेंट, ठीक है, वो जो पोएम है वो प्रॉपर प्रोनाउंसिएशन वगैरह के साथ पढ़ेंगे, वो हमने यहाँ मेंशन किया है। उसके बाद इंटरेक्टिव क्वेश्चन आंसर स्ट्रैटेजी, चैप्टर पढ़ाने के बाद टीचर स्टूडेंट से कुछ क्वेश्चंस करेंगे ताकि उनके नॉलेज को जांचा जा सके कि उन्हें कितना समझ में आया है, कितना नहीं समझ में आया है। ठीक, लास्टली देखिए, डिज़ाइन फॉर इवैल्यूएशन, यहाँ पर हम कुछ क्वेश्चन आंसर देंगे। ठीक है, इवैल्यूएशन के लिए यहाँ मैंने ट्रू फॉल्स और शॉर्ट क्वेश्चन ऐड किया है, आप चाहे तो MCQ वगैरह ऐड कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए, डायग्नोजिंग द वीकनेस फॉर रिमेडियल क्लास, यहाँ पर कोई भी परेशानी हो रही है बच्चे को तो डायग्नोजिंग द वीकनेस में लिखेंगे, और जो भी उससे रिलेटेड टीचर रिमेडियल क्लास प्रोवाइड करेंगे, सॉल्यूशन प्रोवाइड करेंगे, वो रिमेडियल क्लास में जाएगा। ठीक है, लास्टली देखिए, सिग्नेचर ऑफ द ऑब्जर्वर एंड सिग्नेचर ऑफ द हेडमास्टर। ठीक है, यहाँ पर ऑब्जर्वर का साइन होगा और यहाँ हेडमास्टर का साइन होगा। तो यहाँ पर हमारा ये लर्निंग डिज़ाइन कंप्लीट होता है। अगर आपको चैनल से कुछ भी हेल्प मिल रहा है तो आप वीडियोस को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।